बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम वंदनीय कल्याणदाता सद्गुरु क्षमादेव जी, पूज्य गुरुवर असंग देव जी के पावन श्री चरणों में नमन वंदन करते हुए मेरे समस्त गुरु भाईजन, पधारे हुए गुरुदेव जी के अत्यंत प्रेमी भक्तजनों, माताओं बहनों, बीते दिनों में मैंने भक्ति के बारे में चर्चा किया कि मनुष्य को भक्ति करने से क्या लाभ मिलता है। उसी बीच में मैं नवधा भक्ति का वर्णन कर रहा था, उसी को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। सबरी को भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति सुनाते हुए बताया कि पहली भक्ति जो है वो संतों का संग करना है। दूसरी भक्ति जो मेरे कथा प्रसंग है, जहाँ पर सत्संग हो रहा है, गुरु जी सुना रहे हैं, उस सत्संग कथा को बड़े दिन अनुराग से प्रेम से सुनना, ये दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति बताया कि गुरु के कमल रूपी जो चरण हैं, गुरु पद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। जो गुरु के कमल रूपी चरण हैं, उसकी निर्माणता पूर्वक सेवा करना, उसमें किसी भी प्रकार से छल द्वंद्व ना हो, बड़ी लगन से गुरु की सेवा अगर मिल जाए तो उसकी सेवा करना कई प्रकार से होती है। केवल गुरु के चरण में जाकर के उसके चरणों की सेवा नहीं है, बल्कि हम जहाँ रहते हैं उसके लिए जो सद्भावना होती है, अच्छा भाव होता है, प्रेम होता है, लगन होता है, गुरु का जो गुणगान है वो हम जहाँ रहते वहीं से करते हैं। ये गुरु की सेवा है। और गुरु की सेवा उनकी जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत को भी पूर्ति करके हम सेवा कर सकते हैं। हम गुरु के चरणों में कुछ पदार्थ भेंट करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो हम केवल नश्वर चीज़ों का दान करते हैं, भेंट करते हैं, परंतु उसके बदले में गुरुदेव हमको अविनाशी चीज देते हैं। अर्थात गुरु हमको इतना आत्मज्ञान देते हैं, हमारे निज स्वरूप का पहचान बताते हैं। लोग स्थान ग्रहण कीजिए, कुर्सी में बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, अभी थोड़ी देर में आएंगे गुरु जी, बैठे रहिए अभी। तो गुरुदेव जो है हमको अविनाशी जो हमारे अंदर आत्मा बैठा हुआ है उसका पहचान कराते हैं। हम जो कुछ भी दान करते हैं, कई लोग समझते हैं दान करने से घट जाता है, थोड़ा कम हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जितना हम दान करते हैं वो थोड़ा से हमने अपने जरूरत की चीजों का, अपने थोड़े से धन का त्याग किया है, और उस त्याग के बदले
बहुत ही सुकून और शांति मिलने वाली है। तो गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। सेवा करते हुए भी अमान रहना, किसी भी प्रकार से मान और घमंड अगर नहीं आता है कि हम ये सेवा करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये घमंड अगर उसके अंदर नहीं आता है तो भगवान श्री राम कहते हैं कि सबरी तीसरी भक्ति उसके अंदर आ जाता है। चौथी भक्ति मम गुणगर करे कपट तजिगान। और चौथी भक्ति जो मेरे गुण हैं, महान पुरुषों के गुणों का गुणनवाद है, उसको गायन करना कपट रहित। क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या होय अंधा या होय कोढ़ी। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जो गुरु से कपट रखता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ और होता है, तो कपट भक्ति जो है वो कभी नहीं छाजती है, उसका फल मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अंदर में कपट है, चालाकी है। भगवान को धोखा देना चाह रहे हैं, गुरु को धोखा देना चाह रहे हैं, वो कपट की भक्ति काम आने वाली नहीं है। कपटी आदमी कभी सफल नहीं हो सकता है। सामने तो गुरु की बड़ी महिमा गाता है, लेकिन पीठ पीछे महान पुरुषों की निंदा करता है, गुरु की निंदा करता है। ऐसे आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले ये कभी सफल नहीं हो सकते। और ये निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले ये बहुत मीठे होते हैं। सामने से ऐसे लगेगा कि बड़ा हमारा हितैषी है। आपने कैकेयी का प्रसंग कई बार सुना होगा। कैकेयी के साथ जो मंथरा थी, मंथरा इतना उसको बहलाती थी, फुसलाती थी, और बहला फुसला करके कैकेयी का जो मन था उसको बिगाड़ दिया। और उसकी वजह से पूरे अयोध्या में जो स्थिति हुई वो आपने कई बार सुना होगा। राम का वनवास हो गया, दशरथ इसी दुख में मर गए। तो जो कपटी जो मंथरा थी, उसने पूरे अयोध्या का तहस नहस कर दिया। और इतना प्रेम से वो कैकेयी से पेश आती थी। कैकेयी सोचती थी कि ये मेरे परम मित्र हैं, इसके अनुसार मैं चलूंगी तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। इतना मतलब उसके मन को बिगाड़ दिया। ऐसे ही आपके आसपास भी बहुत से मंथरा की तरह, शकुनी की तरह लोग रहते हैं जो आपकी भक्ति को बिगाड़ सकते हैं, आपके सद्गुण है उसको बिगाड़ सकते हैं। तो उससे अगर बचना है तो उसके मनोभावों को आप समझें कि कौन हितैषी है, आपको सतमार्ग पर ले जा रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है। अगर आपको कहता है कोई आपके पड़ोसी, आपके भाई, आपके परिवार के लोग कि चलो गुरुजी के आश्रम चलते हैं, गुरुजी का सत्संग सुनेंगे, गुरुजी का दर्शन करेंगे, तो समझ लो आपके परम हितैषी हैं। और अगर कोई कहता है कि चलो आज सिनेमा देखने चलते हैं, बहुत अच्छी पिक्चर लगी है, चलो थोड़ा होटल में कुछ गपशप करते हैं, खाते पीते हैं, आपको दारू के भट्ठी पर ले जाए
आपको सिनेमा थिएटर में ले जाए, आपको गलत जगह पर जहाँ पर जुआ सट्टा खेला जा रहा हो वहाँ ले जाए, वो आपका हितैषी नहीं है, वो आपको बिगाड़ने वाले हैं। वो ले जाएगा आपको, फ्री में दारू भी पिलाएगा, फ्री में फिल्म भी दिखाएगा, और आपको, क्योंकि ये मन जो होता है वो अच्छी चीज़ों में बहुत कम ही लगता है, बुरी चीज़ों में बहुत जल्दी लगता है, क्योंकि अनादिकाल से सब वासनाएं भरी हुई हैं। महान पुरुषों की जब कृपा होती है तब जा कर के कहीं सद्बुद्धि प्राप्त होती है, और उस सद्बुद्धि को लेकर के बड़ी मुश्किल से जीव सत्संग में आ पाता है। तो जो कपट होता है, कपट भक्ति कभी काम नहीं आती है। गुरुजी एक कथा सुनाया करते हैं। दो मित्र थे और दोनों मित्र को लखनऊ से मुंबई जाना था। लखनऊ के चार बाग स्टेशन पर गए, देखा कि पूरा बोगी जो है डिब्बा भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं, क्या करें। उसके मन में चालाकी आया। वो मित्र गए, साथ में एक दो और मिल गए, 3-4 लोग हो गए। हुड़दंगी स्वभाव, अंदर प्रवेश किए, देखा कि जगह ही नहीं, क्या किया जाए। तो एक मित्र ने कहा, देखो अभी पूरा जो है डिब्बा खाली हो जाएगा, मैं युक्ति लगाता हूँ। वो अंदर घुसा, जोर से चिल्लाया, इसमें सांप घुसा है, सांप घुसा है, भागो भागो भागो। डिब्बे में जो यात्री सवार थे उसमें बहुत से लोग डर गए, बेचारे कूद कूद करके उस डिब्बे को छोड़ दिया। मित्र ने कहा, आइए आप लोग बैठिए, पूरा देखो डिब्बा खाली हो गया है। बैठ गए तो यात्री सब बाहर खड़े थे, बाहर टीटी भी खड़ा था। और उसने पूछा कि भाई इस डिब्बे में बैठ क्यों नहीं रहे? कहे कि इसमें सांप घुसा हुआ है, कैसे बैठे? उसने स्टेशन मास्टर को सूचना दी। स्टेशन मास्टर ने सोचा कि क्या किया जाए। चार बाग स्टेशन में बैठे ही थे। जब गाड़ी चलने का नंबर आया और दोनों मित्र जो है और उसके 1-2 मित्र बन गए, वो सब सो गए। वो सोच रहे थे गाड़ी तो जब चलेगी पहुंचा देगी मुंबई, दूसरे दिन पहुंचना था, सोते रहे। 1.5-2 घंटा बीत गया। अब उठे, देखा कि 4 बाग जंक्शन लिखा हुआ है, क्या किया जाए। ये तो गाड़ी चली नहीं। पूछा, उतर के देखा तो एक ही डिब्बा खड़ा था वहाँ और बाकी रेलगाड़ी चली गई थी। तो लोगों से पूछा क्या हुआ? कहा कि इसमें काला सांप घुस गया था, इसलिए जो डिब्बा है इसका कनेक्शन यहीं काट दिया गया। वहीं वो डिब्बा रुक गया। तो जो मित्र लोग थे उसने कहा कि हम लोगों ने चालाकी की, लेकिन चालाकी काम नहीं आया। ऐसे ही जो गुरु की भक्ति में, महान पुरुषों की भक्ति में कपट करता है, दिखावा करता है, तो उसकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती है। वो कभी गुरु की दया को, गुरु की कृपा को नहीं पा सकता है, क्योंकि उसके मन में कपट है, छल है, किसी स्वार्थ के कारण रहता है कि गुरु जी का जो आश्रम है वो मिल जाएगा, गुरु जी का जमीन है वो मिल जाएगा। इस भाव से वो भक्ति कर रहा है। भक्ति अंदर नहीं है, लालच, कपट भरा हुआ है, तो उसकी भक्ति कभी काम आने वाली नहीं। तो चौथी, भक्ति मम गुण गण करे कपट तजगान। चौथी भक्ति वो है सबरी, जो मेरे गुण है उसका तू कपट छोड़ करके निर्मानता पूर्वक उसका गायन करे। तो महान पुरुषों के
गुण को हम अगर कपट छोड़ करके गायन करते हैं, उसके महिमा का वर्णन करते हैं, तो समझ लो चौथी भक्ति हमारे अंदर आ गई है। तो आइए हमारे आपके बीच में परम पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं। गुरुदेव जी के आगमन पर गुरु महिमा का पाठ प्रारंभ करें। बोली सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदा गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु की कृपा भरम सब भागे, नित्य स्वरूप में निस दिन जागे। गुरु की कृपा जानी अपने का, छूटे जग दुख अनित ठने का। गुरु की कृपा गरज मिट जावे, नहीं सबके बस कबहू बिकावे। गुरु की कृपा जानी मन जाला, छूटे फंद से होए निराला। गुरु की कृपा पद पावे, अमर आए अमर रह जावे। अभय दान गुरु वाक्य दिनेसा, भय भ्रम भागे गत निदेशा। चिंता रहित आप गुरु जैसे, करनी सिंध जीव कहाँ तैसे। आशा फांसी ते गुरु पारा, तैसे ही जीवन देत इशारा। सब जग मन के धार में, बहे जात बेहोश। गुरु बिन कबहु न पार होए, कलह कल्पना जोश। गुरु बिन अपने आप को भूला, गुरु बिन झूलत काल को झूला। दुख छूटन की बुद्धि न पावे, जहाँ जाए तहाँ दुख ही बनावे। गुरु बिन लादी विषय की लादी, जहाँ तहाँ भर मत फिरत विवादी। निज हित पर हित कबहु न जाने, जहि बिन जाने न द्वंद न सावे। मोहिया जड़ गुण धर मन में, होते रहे क्षण क्षण दुख मन में। छूटत मिलत चाह उपजावे, तृष्णा अग्नि में सदहि जलावे। जड़ में भर मत जीव अनारी, मानी विषय सुख सहत बिगारी। गुरु बिन कबहु न चेत न आवे, भोगी विषय सुख आप भुलावे। विषय भोग जड़ बुद्धि है, माया मोह
गुरु ज्ञान प्रकाश बिनु कबहु न होए उजिर। गुरु बिन निस्वार्थ में सुखिया लहि परमार्थ न सब दुख छुटिया। है उपकार अनंत गुरु का मेटे सब दुख लहि निज जीव का। है निष्काम देश गुरु केरा गुरु शरण गहि तहि बसेरा। राग द्वेष नहीं दुख सुख जाला त्याग फिक्र जीव होए निहाला। गुरु बिन मनुष्य देह भई बिरता धन सुत नारी भोग वे अर्था। बाल के लवत निस दिन बीता गुरु बिन कबहु न होए सुबीता। गुरु बिन कबहु न होवे शांति गुरु बिन छूटी सके नहीं भ्रांति। गुरु बिन सतपुरुषार्थ न बनता दुख छूटन को काज अफलता। जो दुख द्वंद विनाश चाहे तो गुरु शरण में लीन। गुरु बिन कबहु न चैन है ये मन मूढ़ मलिन। करते रहो मैं तब अपकारा मैं विषयी मति मंद गवारा। जो कहूँ ठोर मिलत मोहि स्वामी तो नहीं लेते शरण गुलामी। जब मोहि गरज लगी प्रभु केरी तब तो लीन चरण रज तेरी। नहीं तो सपने के मति मारी की न सुरति कबहु प्रभु नारी। अवगुण देखी न क्रोध करी लीनो हृदय लगाए। जब समुझत प्रभु रीति को तब जिय बहुत डेराए। गुरु भक्ति है मन दुख हर यही है तुम्हें भक्ति करो दे दान वह गुरु बुद्धि श्रद्धा सत प्रेम दे माने हरे। साहस सहन ओ नेम दो नहीं देह सुख आशा धरो। पद बंदी बिनवो चोरी कर गुरु का जय पूरा करो। बोली सद्गुरुदेव की जय।